गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो आज हम 8.1 सीखेंगे। तो यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे टेंस, वंस और टेंथ दिए हुए हैं। सो ये फिगर में देखो आप 100 नहीं है तो 100 में क्या आएगा 0। देन यू कैन सी टेंथ, टेंस कितने 1 2 3 तो यहाँ पे आएगा 3। द वंस कितने हैं ओनली एंड ओनली 1 तो यहाँ 1 आएगा। और टेंथ में यहाँ पे कितने हैं 2 तो यहाँ आएगा 2। देन नंबर बनेगा टेंथ में 3, वंस में 1 एंड टेंथ में 2। सो दिस नंबर इज कॉल्ड 31.2। तो आपको ऐसे लिखना है 31.2 एज इट इज़ इन अ सेकंड नंबर बी। तो बी में आप देख सकते हो 100 कितने हैं 1, ये पूरा 100 का बॉक्स है। सो 101, टेंथ ओनली 1, ये टेंथ वाला 1 है, वंस वाले 4 है और टेंथ नहीं है मतलब 0 है। सो वी कैन टेल इट 114.0। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। ऐसे आपको ये एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, ये भी मैंने आपको सिखाया था, राइट द फॉलोइंग डेसिमल द प्लेस वैल्यू टेबल। तो प्लेस वैल्यू टेबल में हमको ऐसे 100, देन टेंस, देन वंस एंड देन टेंथ बनाना है। क्योंकि इसके पीछे पॉइंट के पीछे ओनली 1 नंबर है तो हम सिर्फ टेंथ ही लेंगे। इफ़ वी हैव 2 नंबर आफ्टर द पॉइंट, पॉइंट के पीछे अगर 2 नंबर हो गए तो हम 100 तक जाएंगे। पॉइंट के पीछे अगर 3 नंबर हो गए तो हम 1000 जाएंगे। सो देखो ऐसे टेबल में 19.4। सो 1 इज इन अ प्लेस ऑफ टेंस, 9 इज अ प्लेस इन वंस एंड 4 इज इन अ प्लेस ऑफ टेंथ। तो आपको इसके अंदर ऐसे आंसर लिखना है, टेबल बनाना है, आपको बॉक्स बनाना है ऐसे। फिर आपको 100 पे कुछ नहीं है तो 0, टेंस पे 1 है तो यू कैन राइट हियर 1। देन यू कैन सी 9 इज इन अ वंस प्लेस तो 9 एंड 4 पॉइंट के पीछे पहले नंबर पे है सो टेंथ में 4 आएगा। यू कैन सी हियर 100, टेंस, वंस कुछ भी नहीं है, सब 0 0 0 आएंगे। देन टेंथ प्लेस में पॉइंट के पीछे 3 है सो टेंथ में आएगा 3 एज इट इज इन क्वेश्चन नंबर सी। तो यू कैन सी टेंथ के प्लेस में 6 आएंगे, देन वंस प्लेस में 0 आएगा, देन 100 प्लेस में 1 आएगा। सॉरी गलती हो गई, वंस में 0 आएगा, टेंस में 1 आएगा एंड 100 प्लेस में कुछ नहीं है तो 0 आएगा। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी पॉइंट के पीछे के फर्स्ट नंबर में 9 है सो टेंथ प्लेस में 9 आएगा। देन वंस प्लेस में यू कैन सी हियर 5 के आगे आप देख सकते हो 0 है तो 0 कौन से टेंथ प्लेस पे आएगा। उसके आगे 2 है, 205 सो 200 तो 100 प्लेस पे यहाँ पे क्या आएगा 2। तो आपको यहाँ लिखना है 2। ये ध्यान रखना, यहाँ मैंने 2 किया, आपको बॉक्स में 2 लिखना है, इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी कोई। तो आपको यहाँ 100 में 2, टेंथ में 0, वंस में 5 एंड टेंथ में 9 ऐसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ऐसे प्लेस वैल्यू के टेबल बनाने हैं। देन नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो इसको डेसिमल्स में लिखना है, जो स्टैंडर्ड 5th में भी मैंने आपको सिखाया था और स्टैंडर्ड 6 में भी ये थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया। सो देखो 7 टेंथ मतलब कि 7/10 मैंने आपको समझाया ऑलरेडी, 7 डिवाइड बाई 10। अगर 100 होगा तो डिवाइड बाई 100, 1000 होगा तो डिवाइड बाई 1000, बट हियर 7 टेंथ। So 7/10 means 0.7. So first answer is here. As it is second, तो सेकंड में आप देख सकते हो 2 टेंस एंड 9 टेंथ। 2 टेंस मतलब टेंस प्लेस में क्या आएगा 2 और टेंथ प्लेस में आएगा 9। सो 2 टेंस एंड 9 टेंस मीन्स 20.9, 20 प्लस 0.9, 2 टेंस या 20 plus 9/10 0.9, see 20.9. Then third one 14.6, so you can write it 14.6। अब ऐसे 14 लिखना है 0.6,
स्टैंडर्ड 5 में आप सीख चुके हुए हैं। Then 102 ones, 102 ones. So 102 ones प्लेस में है 1 और टेंस प्लेस में कुछ नहीं है, तो 100 + 2, so we can write here 102. So 102 ones means 102. Then 600.8, so 600.8, so it is our answer 600.8. तो आपको ये जितने भी है ये सबके आंसर A टू लेके E तक ये आपको लिखने हैं ऐसे। देन वी आर गोइंग इन क्वेश्चन नंबर 4। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एट डेसिमल्स, तो इसको भी डेसिमल्स में लिखना है। तो ये तो और इजी है। सो देखो कैसे लिखेंगे हम। 5/10, तो डिवाइड बाय 10 होगा, तो मैंने आपको बोला है पॉइंट के पीछे 1 नंबर, सो यू कैन राइट इट 0.5। 3 + 7/10, तो 3 वंस प्लेस में है और 7 10th प्लेस में है, सो इसको लिखा जाएगा 3.7। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 3.7। 265 एंड 1/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं 265.1। तो ऐसे 200 का 2, 60 का 6, 5, 265.1। 70 + 8/10, तो we can write here 70.8। 88/10 डिवाइड बाय 10 होगा, तो पॉइंट के पीछे 1 नंबर, तो we can write it 8.8। 88/10 को कैसे लिखेंगे, डिवाइड बाय 10 है तो पॉइंट के पीछे 1 नंबर, सो 8.8। नाउ 4 इंटीजर 2/10, तो we can write it 4.2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 2/10 मतलब 0.2, 4.2। नाउ GHI, J और K मैं नीचे लिखा हुआ उस हिसाब से समझा होगा। तो इसमें मैंने आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर 10 करना होता है डेसिमल के लिए। तो इसमें 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वाले को ऊपर नीचे, 5 × 2 = 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 वाले को 2 × 2 = तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 15/10 आएगा, सो यू कैन राइट हियर 1.5। एज इट इज देखो 2 × 2 = 4/10, और आंसर इज 0.4। 12 × 2 = 24/10, सो डिवाइड बाय 10, तो आवर आंसर इज 2.4। तो ये मैंने आपको समझाया, जो मैं आपको फिर से अभी नीचे जो लिखा है वैसे समझा रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी मैंने यस्टरडे की वीडियो में आपको बताया था। डिनोमिनेटर अगर 2, 5, 10 है, 20 है, 25 है, तो 100 या 10 बनाना होगा। तो ऐसे कैसे किया हमने, 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, सो 15/10 मीन्स 1.5। 5 को 10 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा, 2 × 2 = 4/10, सो 0.4। 5 को 10 करने के लिए 2 से, तो 12 × 2 = 24/10, तो 2.4। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट। सो देखो यहाँ पे आप वही देख रहे हो एग्जाम्पल में। सो ये मैंने आपको समझाया 1.5। 5 को 2 से तो 0.4, 5 को 2 से यहाँ भी क्या है 2.4। 12 × 2 = 24/10। तो ये बीच वाले जो स्टेप है ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। 12 × 2 = 24/10, सो आंसर इज 2.4। एज इट इज 3 इंटीजर 3/5, why this happen? 3 इंटीजर 3/5, सो आपको देखो नीचे 5 है, ऐसे गिन सकते हो 3 इंटीजर 3/5। सो नीचे 5 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 इंटीजर 3 × 2 = 6/10, सो यू कैन राइट हियर 3.6 डायरेक्टली। तो मैंने ये जो मेथड की ये भी आप कर सकते हो, समझ गए। 3 इंटीजर 3/5 ऊपर 2 2 से मल्टीप्लाई करो, यही है 3 इंटीजर 3.6। एज इट इज इन नेक्स्ट क्वेश्चन 4/2, तो 4 × इंटीजर 1/2 होगा, तो 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 2 5 = 10, सो 1 5 = 5 एंड 2 5 = 10, सो आवर आंसर इज 4.5। यू कैन सी हियर। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसे ये यहाँ तक एक्सरसाइज आपको कम्प्लीटली लिखनी है। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे मैसेज करना,
पर आपको ये डेसिमल की एग्जाम्पल अच्छे से आनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको समझाया, वो अच्छे से आप तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू।